जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं कि पितृदोष से है परेशान तो अपरा एकादशी के दिन कर ले बस ये 7 काम, हर मुश्किल हो जाएगी आसान। चलिए और जानकारी इस वीडियो के जरिए बताऊंगी। अपरा एकादशी के दिन किए गए कुछ कार्य आपको पितृदोष से मुक्ति दिला सकते हैं। आज हम आपको इन्हीं उपायों के बारे में जानकारी दूंगी। अपरा एकादशी के दिन भक्त विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से भक्त पाप मुक्त हो जाते हैं, साथ ही जीवन में भी संपन्नता आती है। इसके साथ ही अपरा एकादशी के दिन पितरों के निमित्त भी आप कुछ कार्य कर सकते हैं। इन कार्यों को करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है। अगर आपके बनते काम बिगड़ते हैं, घर में किसी न किसी सदस्य की तबीयत खराब रहती है तो पितृदोष से आप पीड़ित हो सकते हैं। इसके साथ ही पारिवारिक कलह, दुर्घटना, शादी और संतान प्राप्ति में देरी का कारण भी पितृदोष को माना जाता है। ऐसे में अपरा एकादशी के दिन नीचे दिए गए उपाय आपको पितृदोष से मुक्ति दिला सकते हैं। अपरा एकादशी के दिन इन कार्यों के करने से पितृदोष से मिलेगी मुक्ति। 1. घर की दक्षिण दिशा को पितरों का स्थान कहा जाता है। अगर आप अपरा एकादशी के दिन इस दिशा में चौमुखी दीपक जलाते हैं तो पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। ऐसा करने से आपके बिगड़ते काम बनने लगते हैं। इस उपाय को आप हर शनिवार के दिन भी आजमा सकते हैं। 2. अपरा एकादशी के दिन आप पीपल के पेड़ से जुड़ा एक आसान उपाय करके पितृदोष को दूर कर सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि एक काले कपड़े में तिल बांधने हैं और उसके बाद पीपल के पेड़ के पास जाकर 11 बार उसकी परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के बाद जिस कपड़े में आपने तिल बांधे हैं उसे पेड़ की किसी टहनी पर टांगाना है। वापस लौटते हुए पीपल के पेड़ को मुड़कर आपको नहीं देखना है। 3. अगर आपके घर के पास कोई पवित्र नदी है तो अपरा एकादशी के दिन इस नदी में स्नान आपको करना चाहिए और उसके बाद किसी मंदिर में जाकर खीर, मिठाई आदि चीजों का दान करना चाहिए। 4. अपरा एकादशी के दिन अगर आप घर में किसी पंडित के द्वारा पितृ पूजा करवाते हैं तो इससे पितृ आपके सभी दुखों को दूर कर सकते हैं। पितरों के निमित्त पूजा करने से आपको शारीरिक और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। 5. इस दिन आपको चने की दाल गाय माता को खिलानी चाहिए और इसके साथ ही कुछ पीले फूल नदी या स्वच्छ तालाब आदि में अर्पित कर देने चाहिए। यह उपाय आपके आर्थिक पक्ष को सुधार सकता है और पितृदोष से भी मुक्ति दिला सकता है। 6. पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आपको अपरा एकादशी के दिन बंदरों और हाथी को केले खिलाने चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। 7. इस दिन अगर आप एक मुट्ठी अन्न ले उस पर सरसों के तेल की कुछ बूंदें छिड़कें और उसके बाद इस अन्न को किसी जरूरतमंद को दान दे दें तो पितृ आप पर कृपा बरसाते हैं। ये उपाय करने से घर में धन धान्य बढ़ता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। अगर आपके जीवन में कई परेशानियां चल रही हैं तो एकादशी के दिन इन उपायों को जरूर करें। इस दिन उपवास रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, साथ ही उसके धन धान्य में भी वृद्धि होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अपरा एकादशी दिन प्रभु नारायण के साथ मां लक्ष्मी की भी पूजा करें। इसके अलावा एकादशी के दिन विशेष उपायों को करने से अपार खुशियां और वैभव की प्राप्ति होती है। तो आइए आचार्य इंदु प्रकाश से जानते हैं कि अपरा एकादशी के दिन कौन से उपाय को करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में खूब उन्नति करना चाहते हैं तो आज के दिन एक जटा वाला नारियल लेकर उस पर लाल मौली या कलावा बांधकर श्रीहरि का ध्यान करते हुए उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर आप अपनी धन संपत्ति में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन एक सफेद धागे में पीले फूल पिरोकर उसकी माला बनाएं और भगवान विष्णु को अर्पित करें, साथ ही भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करें। अगर आप अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां लाना चाहते हैं तो आज के दिन श्री विष्णु मंदिर में जाकर शहद की शीशी दान करें और भगवान के आगे घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का 11 बार जप करें। अगर आप अपने बच्चे की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद पीले रंग के कपड़े पहनकर भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाएं। अगर केसर ना हो तो आप हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही भगवान को तिलक लगाने के बाद अपने बच्चे को भी तिलक लगाएं। अगर आप अपने सभी कामों में माता पिता का सहयोग पाना चाहते हैं तो आज के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और तुलसी माता को हाथ जोड़कर प्रणाम करें।
अगर आप बिजनेस के किसी काम से यात्रा करने जा रहे हैं और अपनी यात्रा से काम में लाभ पाना चाहते हैं तो आज के दिन अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगाजल और कुछ सफेद तिल के दाने मिलाकर स्नान करें और स्नान के बाद भगवान के आगे हाथ जोड़कर कोई पीले रंग का रुमाल या अन्य कोई पीले रंग का छोटा सा कपड़ा लेकर आज पूरे दिन अपने पास रखें। अगर आप किसी खास काम के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और उस प्लानिंग में आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आज के दिन बरगद के पेड़ में जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने से जमीन में जो मिट्टी गिली हो उससे अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। अगर आप अपने व्यवहार से दूसरे लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो आज के दिन विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और भोग लगाने के कुछ देर बाद ही उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में घर के सब सदस्यों और आसपास के लोगों में बांटते, साथ ही थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। अगर आप परिवार में सबके बीच बेहतर तालमेल बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग लगाएं और श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के आगे बैठकर श्री हरि के नाम का 108 बार जप करें। अगर आपके बच्चे आपकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और उसके चलते आप थोड़े परेशान रहते हैं तो आज के दिन एक डिब्बी में थोड़ा सा केसर लेकर उस पर ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का 11 बार जप करें और उस डिब्बी में से थोड़ा केसर लेकर भगवान को तिलक लगाएं। फिर उस डिब्बी को अपने पास संभाल कर 45 दिनों के लिए रख लें। 45 दिनों के बाद उस केसर को स्वयं तिलक के रूप में इस्तेमाल कर लें। अगर आप अपने व्यापार को निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होते देखना चाहते हैं तो आज के दिन किसी ब्राह्मण को आदर सहित घर पर आमंत्रित करें और उन्हें भरपेट भोजन कराकर दक्षिणा स्वरूप कुछ भेंट करें। अगर आपके जीवन में जमीन जायदाद से जुड़ी कोई समस्या है जिसके कारण कोर्ट कचहरी में आपके चक्कर लगते रहते हैं तो इससे बचने के लिए आज के दिन शिवलिंग पर चावल मिश्रित जल से अभिषेक करें। फिर सूखे मेवे का भोग लगाएं और कनेर का फूल अर्पित करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।